दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द रहता है? क्या आप भी जब सीढ़ियाँ पर चढ़ते हैं या फिर सीढ़ियाँ से उतरते हैं तो घुटने में काफ़ी दर्द होने लगता है? या फिर कभी मॉर्निंग वॉक पे चले गए, उधर से लौटते हैं तो घुटने में काफ़ी दर्द होने लगता है? तो आज की वीडियो में हम घुटने के दर्द को कैसे ठीक कर सकेंगे, कौन-कौन सा एक्सरसाइज करेंगे और क्या-क्या घरेलू उपाय करेंगे उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और ये सारे एक्सरसाइज को करके देखिएगा तो मैं समझता हूँ कि आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी ग्लो। आज की वीडियो में हम वो सारे एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे घुटने के दर्द को कंप्लीटली आराम मिले, वह कंप्लीटली ठीक हो सके। घुटने में दर्द होने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आज मैं जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं, उसमें खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको डेवलप कर रहा है घुटने में, तो उसके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं रहता है कि आखिर घुटने में गैप आ गया है या घुटने में गैप कम हो गया है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, चूंकि आप जानते होंगे कि मेरा दूसरा चैनल जो कि संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन के नाम से है, उसपे बहुत सारे लोगों का यह कमेंट रहता है कि सर मेरे घुटने में गैप आ गया है, वो बहुत दर्द होता है, मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं थोड़ा-सा बता दूं कि घुटने में गैप आता नहीं है, बल्कि घुटने में गैप की कमी हो जाती है। मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये जो हमारा घुटने के ऊपर का हड्डी है, जिसको फीमर कहते हैं, ऊपर से लेके कमर से लेकर के यहाँ तक एक हड्डी होता है, फीमर कहलाता है। नीचे में एक टिबिया होता है, जो कि मोटा हड्डी होता है और साइड में एक फिबुला होता है, जो कि हल्का पतला होता है। ये दोनों ये दोनों हड्डियों के बीच में हमारा गैप नॉर्मली रहता है। और जैसे ही हमारे घुटने में दर्द होने लगता है, वह कारण यही होता है कि घुटने के मेडियल साइड में यानी कि इनर साइड में यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे घुटने के बीच में नॉर्मल जो गैप होना चाहिए, उस गैप में कमी आ जाती है और उसी से हमें वह दर्द होता है। यहाँ पे गलतियाँ बहुत सारी होती हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप टहला-फिरा करो यानी कि मॉर्निंग वॉक किया करो, नहीं तो घुटने और जाम हो जाएँगे और उसमें लोग रोज़ाना 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिसकी वजह से उनका घुटनों का दर्द और भी बढ़ने लगता है और वो फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मालूम चलता है कि उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, 2, 3 तक तो आदमी आराम से ठीक कर सकता है। ग्रेड 4 वाले वैसे व्यक्ति जिनका एज भी 60 बरस या 65 बरस से ऊपर हो गया है, तो वो भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि शिद्दत से हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। कुछ-कुछ परहेज़ होता है, ख़ास करके इसमें परहेज़ वही होता है कि हमें इस दौरान क्या-क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, उसको भी फ़ॉलो करने की ज़रूरत होती है। इस चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि घुटने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अभी इस चैनल पे आने वाले हैं और चाहे तो आपका मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम हुआ हो या फिर रेडियल टियर हो या फिर आपका एलसीएल, पीसीएल, एसीएल किसी तरह का टियर हुआ हो या फिर आपको कॉन्डोमोलेसिया पैटेला हुआ हो या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हो। ये बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है, अलग-अलग कारणों से होता है। ये सारे चीज़ हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज मैं सिंपल एक ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम होता है, वो शुरुआती लक्षण जो कि हमारा घुटने के मेडियल साइड में यानी कि इनर साइड में दर्द होता है। अगर राइट पैर की बात करूँ तो बाएँ साइड में ये जॉइंट जो होता है उससे नीचे, या फिर लेफ्ट पैर की मैं बात करूँ तो इस जॉइंट से हल्का-सा नीचे यहाँ पे दर्द होता है। इसमें हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, मेनिस्कस टियर भी हो सकता है। अब इसके लिए हमें कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? एक्सरसाइज करने के लिए मैं आज 5 भी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये पाँचों एक्सरसाइज आप सुबह-शाम दोनों टाइम करके देखिए। मैं समझता हूँ कि 10वें दिन या 15वें दिन आप वीडियो के कमेंट में आकर के ज़रूर लिखेंगे कि हाँ सर, मैंने रेगुलर इसे किया और मेरा 50%, 70% या 90% का दर्द खत्म हो गया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले तो हम जान लिए कि हमारा घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर रहा है, तो हम इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम अपने पैर को सीधा करेंगे। पहले देखेंगे कि हमारा पैर पूरा सीधा हो रहा है कि नहीं। किसी भी सरफेस जो बिल्कुल फ्लैट है, उस पे हम पैर को पूरा सीधा करके देखेंगे, हमारा ये घुटने के नीचे यहाँ पर कोई गैप रह रहा है क्या? हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं नीचे दबाने का, वो हमारा उँगली दब रहा है क्या? आंसर इज़ यस। यानी कि हमारा घुटना कंप्लीटली सीधा भी हो रहा है और हम इसको मोड़ करके देखेंगे कि ये कंप्लीटली हमारा मुड़ भी रहा है। खास करके ये एड़ी हम सटाने की कोशिश करेंगे तो एड़ी भी हमारा सट जाएगा। ठीक है? तो ये नॉर्मल नहीं होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारा दर्द शुरू होता है, तो हम सीधा तो कर लेते हैं, लेकिन मोड़ते हैं
तो यहाँ के बाद जब जाते हैं अंदर तो यहाँ पर हल्का-हल्का दर्द होना महसूस होने लगता है। कहीं न कहीं हमारा वहाँ पर गैप की कमी होने लगी है। अब गैप की कमी उसको ठीक करने के लिए हमें पहला एक्सरसाइज़ जो करना है वो ये है कि मैं कई वीडियो में उस चैनल पे बताया हूँ, आप उस चैनल पे भी हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अ, अभी के समय में मैं मैक्सिमम इसी चैनल पे वीडियो डाला करूँगा। ठीक है? अपने एडी से पहले वाले एरिया को किसी भी टॉवेल रोल को बना करके हम रख लिए हैं। सिर्फ़ इसका मकसद है कि हमारा एडी जो है ना, वो सरफेस से हल्का-सा 1-2 अंगुल ऊँचा रहे। ठीक है? हम बिल्कुल इस तरह से बैठ गए और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचे। ठीक है? जितना हम खींच सकें, खींचे और फिर आगे। ठीक है? आगे, पीछे, आगे, पीछे। ठीक है? ये पंजा हम सिर्फ़ आगे-पीछे कर रहे हैं ना कि एंकल पंप कहलाता है ये, और इसको हमें कम से कम 30 बार आगे, 30 बार पीछे। एक्चुअली कभी-कभी लोगों को मैं देखता हूँ कि आराम से कर रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है? तो ये हमारा एक्सरसाइज नहीं है, ये नॉर्मली आप इसको सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, बल्कि हमें इस पे बल लगाना है। यानी कि हमारा जितना ताकत हो रहा है हम अपने पंजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि मेरा काफ मसल्स में स्ट्रेच आए, ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? देखेंगे कि आप जब पंजे को अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी टाइट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रेच आ रहा है। ठीक है? और फिर आगे करेंगे तो भी हमारा देखेंगे कि हमारा ये वीएमओ मसल्स और यहाँ पे ये दोनों हमारा काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है? जितना हमारा ताकत मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही हो आपसे, उससे कम भी होता है तो चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे हमें उसे बढ़ाना है। ठीक है? ठीक है? इस तरह से हम कम से कम 30 बार पीछे की तरफ और 30 बार आगे की तरफ करेंगे। अगर दोनों पैरों में है तो हम दोनों पैरों से करेंगे। मैं थोड़ा-सा इसे हटा देता हूँ और इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है? फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। आप इस दौरान देखेंगे कभी एंकल से तो कभी नी के पास से कट-कट की आवाज़ भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है, आ सकती है। चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग जब एक्सरसाइज़ रेगुलर करेंगे तो ये हमारा सारा प्रॉब्लम धीरे-धीरे ठीक होगा। 30-30 रिपिटेशन हम दोनों पैरों से करेंगे और ध्यान रहे ये दोनों पैरों को हम अलग-अलग करेंगे। कभी भी दोनों पैर को एक साथ ना करेंगे। ठीक है? ये पहला एक्सरसाइज़ हो गया। दूसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें एंकल रोटेशन, ठीक है? हम इसी तरह से रखे रहेंगे। अब अपने एंकल को रोटेट करेंगे। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। हम देखिए मेरा जितना कोशिश रह रहा है कि मैं जितना पीछे ला रहा हूँ, जितना राइट ले जा रहा हूँ, जितना आगे ले जा रहा हूँ, जितना बगल में। ठीक है? ये एक रोटेशन। 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? 10 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा-सा रुक जाना है। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज़। अभी हम क्लॉकवाइज़ घुमा रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज़। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? ये हमारा 10 बार एंटी क्लॉकवाइज़ और 10 बार क्लॉकवाइज़, ये रोटेट कर लिए। ये हमारा एक सेट हुआ। इसी तरह हमें 3 सेट करना है। ठीक है? एक पैर से हो गया तो हम दूसरे पैर से भी कर लेंगे। जनरली क्या होता है कि हमारा जैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 और 2 होता है तो दूसरे पैर में तो प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी-किसी का उसमें भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रेड 3 में जाता है ना, तो हमारा दूसरे यानी कि जो जिस पैर में दर्द नहीं है उसमें भी स्टार्ट हो जाता है और उसमें भी ग्रेड 1 पहुँच चुका होता है। तो हमारा कोशिश रहेगा हमेशा कि हम जिस पैर में ज़्यादा डैमेज है, जिसमें ज़्यादा दर्द है, उसे तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस पैर से भी हम कुछ-कुछ एक्सरसाइज करते रहेंगे ताकि हमारा इसमें ज़्यादा हानि ना पहुँचे, वह भी मजबूत रह सके।
तो हमें दोनों पैरों से करना जरूरी है। ये 2 एक्सरसाइज हो गया। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम घुटने के नीचे इसी टॉवेल रोल को रखेंगे। नॉर्मली एड़ी मेरा सटा रहेगा, वो उठेगा नहीं, और इस घुटने से नीचे हम इस टॉवेल रोल को प्रेस करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको हम 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड तक रोक सकते हैं, जितना आपका मिल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम दबाते हैं तो थोड़ा सा दर्द करने लगता है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा करने लगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना है, भले ही हम 5 सेकेंड का करें, उसके बाद फिर रिलैक्स। ठीक है, फिर से हमें जितना ताकत मिल रहा है इस टॉवेल को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से रिलैक्स। ठीक है, फिर से दबाए, 10 से 15 सेकंड तक रोके, फिर से रिलैक्स। क्योंकि मेरा देखिए एड़ी भी है नीचे सटा हुआ है और इसे हम सिर्फ नीचे प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड तक रोकेंगे या 15 सेकंड तक रोकेंगे और फिर रिलैक्स। तो इस तरह से इसे भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। जो भी एक्सरसाइज मैंने बताया सभी में 30-30 अभी चल रहा है। अब इसमें जो चौथा एक्सरसाइज करना होता है उसमें होता है कि हम अपने हील को अंदर की तरफ जितना भी अपने से जा रहा है उतना ले जाएंगे और फिर आगे की तरफ स्लाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहां तक जा रहा है। इसमें ध्यान रहेगा कि अगर मेरा घुटना सपोज कीजिए कि इतना तक मुड़ रहा है तो हम कोशिश करें कि और थोड़ा सा अंदर की तरफ लाए। ठीक है, उसका फिर धीरे से फिर लाए, फिर कहने का मतलब कि अगर यहाँ तक ही मुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार तो इस तरह से किए, लेकिन दूसरा बार देखेंगे कि यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर लाए और फिर आगे, फिर इस तरह से 4-5 बार करेंगे ना तो आप देखेंगे जो यहाँ तक आ रहा था उसको आप अंदर लाने में कामयाब हो गए। 1 इंच, हाफ इंच भी अंदर आता है तो चलेगा। धीरे धीरे हम उसको और नजदीक लाते जाएंगे और सीधा करते जाएंगे। ठीक है, ये भी हमें कम से कम 40 से 50 रिपीटेशन कर लेना है। अब 5वां एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक टॉवेल रोल को थोड़ा सा हम इसे हार्ड इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा दबाव बन सके इस पर, और ये घुटने के अंदर इसे डाल दें और अपने तरफ खींच करके रखें। जितना देर रख सकते हैं रखें, जितना देर मतलब कि आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इसमें मैक्सिमम जो जाना है वो 30 सेकेंड जाना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाँ 30 सेकेंड जाए, 15 सेकेंड भी रख लिए, उसका फिर रिलैक्स। कभी कभी होता है कि हमारा मोटापा इतना बढ़ चुका होता है, कमर में भी दर्द होने लगता है, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी आप बेड पर बैठे हैं तो बैक सपोर्ट ले ले। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ और अब इसे कंप्लीटली फोल्ड करके मैं फिर अपने घुटने के अंदर इसको डाला और इसे कंप्लीटली जहां तक मेरा पहुंच रहा है वहां तक पहुंचाया और इसको नीचे बिल्कुल रख दिए और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा इस पे दबाव डालें ताकि यहाँ पर जो गैप की कमी हो रही थी वह हमारा बढ़ सके। जैसे ही 0.1 mm भी बढ़ेगा ना, आप देखेंगे कि आपके घुटने में दर्द का जो समस्या था वो 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें ये प्रोसेस करना जरूरी है। रोके, फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से करके दिखा रहे, फिर से किए, जितना हमारा सह रहा है शरीर उतना भर कर रहे हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से भी हमें कम से कम 30 बार करना है, लेकिन 30 रिपीटेशन करना है और हर एक बार कम से कम 5 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक कर सकते हैं। ये पांचों एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं समझता हूं कि ये पांचों एक्सरसाइज करते करते आपको मुश्किल से 15 दिन से 20 दिन होते होते
आप चैनल पे ज़रूर आकर के लिखें कि हाँ सर, मैंने ये 15 दिन किया या 20 दिन किया और मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया या फिर 70% ठीक हो गया या 90% ठीक हो गया। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि घुटने के दर्द में बहुत सारे कारण होते हैं। एसीएल टियर है, पीसीएल टियर है, एलसीएल, एमसीएल या फिर मेनिस्कस टियर है या फिर कॉन्डोमिलेसिया पैटेला है। तरह-तरह का प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंटल केस अलग होते हैं। वो सब के बारे में या उन सब को कैसे हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं, सभी का वीडियो चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि ये जितने लोगों तक पहुँचेगा, सारे लोगों को कंप्लीटली ठीक करने में मदद करेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। और घुटने से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ सर, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कौन-सा एक्सरसाइज़ करूँ? क्योंकि आपके जो भी कमेंट रहेगा ना, उसी के आधार पे मैं इस चैनल पे वीडियो बनाकर डाला करूँगा, ताकि आप उसे कंप्लीटली घर बैठे ठीक कर लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।